एक्सक्यूज मी, आपने इसको कहीं देखा है क्या? नहीं। काका, आपने इसको कहीं देखा है क्या? हाँ हाँ, कहाँ? थोड़ी देर पहले नेताजी के साथ नेताजी के घर पे जा रहा था। बताओ, छोटे जवान चॉकलेट खाओगे? अखिल जरा देखना घर में चॉकलेट है कि नहीं। मेरे पास चॉकलेट है, मैं लेके आती हूँ। चॉकलेट? छोटा बच्चा चॉकलेट खाऊंगा? हाँ, ये छोटा बच्चा है। हाँ, ये बाबू है, अंकल है। अंकल क्या खाएंगे बताइए? नमकीन या वो डबल लौंग वाला सेव? और कोई ऑप्शन है ना, आलू का पराठा, पिज्जा चाइनीज। और कुछ ऑप्शन है स्वीट में चॉकलेट के अलावा? मीठे में जो घर में है वो शायद तुझे पसंद नहीं आएगा। क्या? जलेबा। जलेबा? वो तो मेरा फेवरेट है। मेरा भी। हो गए ना सेम सेम। चलो दादी माँ, हम दोनों मिलके जलेबा खाते हैं। ठीक है। पता करो कि ये कचरा आंटी यहाँ कैसे पहुँच गई। वो 5 साल कहाँ थी? उस कचरे के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? सुमन इंदौरी जो हमेशा सीधे रास्ते पे चलती थी, उसने ऐसा क्या किया जो 5 साल में फटीचर से करोड़पति बन गई? और उसके कनेक्शंस कहाँ से आई जो मेरी बात काट ली? मैंने साफ साफ कहा था कि नीलामी नहीं होगी, फिर भी उस कचरा आंटी को घर भेजा। वो किसके दम पे इतना उड़ रही है? उसकी हर बात कैसे मानी जा रही है पता लगा। इस तरह इलेक्शन में खड़े होना, मेरे घर के सामने घर खरीदना, वो चाहती क्या है, उसका एजेंडा क्या है, मुझे सारी इंफॉर्मेशन 1 घंटे में चाहिए। ले खा। पसंद आया? तुझे पता है वो लड्डू अंकल है ना, उन्हें भी पसंद है। अब ये किस भिखारी को उठा लाए? तुम लोगों को पालना कम है क्या, जो सड़क पड़े भिखारी को उठा कर ले आए हो? ओ खड़ूस आंटी, मैं आपको भिखारी लगता हूँ? बदतमीज! हो कौन जो मुझसे ऐसे बात करे? देविका, छोड़ो उसे, बच्चा है। गली का हर कीड़ा किसी ना किसी का बच्चा ही होता है। हमारा बच्चा नहीं है ना, मुफ्त में इसे कुछ भी खिलाने की जरूरत नहीं है। हेलो, आउट। मम्मा, आप ऐसे मत बोलिए, देखो तो ये कितना क्यूट है। क्यूट तो पपीज भी होते हैं। याद है पिछले हफ्ते तुम एक कुत्ते का पिल्ला घर ले आई थी, तो क्या ये भी कोई कुत्ते का पिल्ला है जो इसे उठाकर लाई हो? मम्मा, आप ऐसे नहीं बोल सकती हो। देविका, भाभी, बच्ची हो। मेरे और मेरी बेटी के बीच में बात करने की गलती दोबारा मत करना। और ये सब ना तुम बूढ़ों की वजह से हुआ है, जो मेरी बेटी मुझे आंखें दिखा रही है। तुम लोगों को तो बाद में हैंडल करूंगी। ए, आउट। क्या कर रही हो? छोटा सा बच्चा है, छोड़ो देविका। मम्मा, क्या कर रहे हो? देविका नहीं, भाभी, भाभी उसे लग जाएगी, बच्चा है वो। आउट, निकलो यहाँ से। सुमन,
लगाने की हिम्मत भी मत करना, क्योंकि अगर छीना हाथ इसका दोनों खत्म। हाथ तोड़ के आपको जेल के अंदर भिजवा दूंगी और फिर आपके भाई का पॉलिटिकल करियर खत्म। विश्वास नहीं हो रहा मेरी बात पे तो पूछिए अपनी बीवी से। अभी बाहर मेरे पावर का एक ट्रेलर देख कर आई हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? हर दुख हर दर्द मैं सह लूंगी, लेकिन अगर मेरे बच्चे पे हाथ भी उठाया ना, हाथ काट के रख दूंगी मैं तुम्हारे। तुम्हारा बेटा? ऋषि, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं तो हमेशा ठीक होता हूँ। लगी तो नहीं? अरे मुझे कहाँ रखता है तुम्हें? चलो गुड, स्ट्रॉन्ग बॉय। अब जाओ गाड़ी में जाओ, ड्राइवर अंकल वेट कर रहे हैं ना, और मैं आ रही, मेरा गाड़ी में ही वेट करना, बाहर नहीं जाना, ठीक है? गो। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, चलो ये गुड बॉय, जाओ। ओके बाय बाय खड़ूस आंटी। चलो चुप। जाने दीजिए उसे। मैं अपने बच्चे के सामने एकदम बेस्ट बिहेवियर पे रहती हूँ, क्योंकि वो जो देखते हैं वही सीखते हैं। लेकिन उनको भी ये पता होना चाहिए कि अच्छाई के साथ हमेशा अच्छाई नहीं होती। तो इसलिए अगर बुरे लोग हों तो दो चार लगा भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा बच्चा? मतलब ये वो जो बच्चा है वो, यू मीन हमारा बच्चा? हमारा नहीं, मेरा। सुमन इंदौरी का सिर्फ और सिर्फ मेरा। क्योंकि शायद आप भूल रहे मिस्टर तीर्थ मित्तल कि हमारे बीच में एक समझौते, एक धोखे अलावा और कुछ था ही नहीं। तो वो सिर्फ और सिर्फ हीरा है। सुमन बेटा, तुम्हारा बच्चा मेरे लड्डू का बच्चा, मतलब हमारा पोता। ऋषि हमारा पोता है। एक सेकेंड, आप क्यों जबरदस्ती रिश्ता जोड़ रही है? आपका और आपके बेटे का मेरे और मेरे बेटे से कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। ऐसा मत बोलो बेटा। और हाँ, उससे दूर रहना। ये मत समझिएगा हम वापस आ गए, आपके पड़ोस में आ गए तो नए पड़ोसी आ गए हैं। ये समझिएगा कि पुराने दुश्मन आ गए हैं। इसलिए कहते हैं ना, दोस्त को पास रखो तो अच्छा, लेकिन दुश्मन को पास रखो तो और भी अच्छा। सुमन
इस चाट वाली को बच्चा पैदा करने के लिए तीर्थ भैया की क्या जरूरत? ये पैसा, ये शोहरत, ये ताकत, ये सब इसे इस बच्चे के नाजायज बाप से मिली होगी। देविका, देविका, तुम ठीक तो हो ना? ये मत समझना मेरा निशाना चूक गया है, क्योंकि मैं आपकी मौत इतनी आसानी से तो नहीं होने दूंगी। भी बहुत दुख झेलने बाकी हैं देविका मित्तल। लेकिन हाँ, अगर मेरे ऋषि की तरफ एक बुरी नजर भी उठा के देखी ना, तो निशाना एकदम करेक्ट जगह लगेगा और उसके लिए अपना बदला भूल के यूं खत्म कर दूंगी तुम्हें। इस बार सुमन इंदौरी हर ईंट का जवाब एक धमाकेदार बॉम्ब से देगी और उस धमाके से आपकी बोलती ऐसे बंद होगी ना कि भूल जाओगे बोल भी क्या रहे थे, आवाज की उठाई थी। क्योंकि इस बार मेरे पास वो है जो पहले नहीं था। पैसा, पावर, पोजीशन, PPP। कुछ याद आया? मेरे पास पॉलिटिकल कनेक्शन है, पावर है, पैसा है। मेरे पास ये 3 P है और इसे गरीबों को कुचला जाता है। ऐसे ही ना नजरें झुकाने की आदत डाल लीजिए मेरे सामने। ऐसे ही मेरे रास्ते से हटने की आदत डाल लीजिए। ऐसे ही मेरे बोलने पे अपनी बोलती बंद करने की आदत डाल लीजिए। क्योंकि क्या है, अच्छाई और आदतें ना जीवन में बहुत कम आती है, लेकिन अब आपके जीवन में तो आती रहेंगी। क्योंकि अब सुमन इंदौरी आप पे एक्स्ट्रा भारी पड़ेगी। हे भगवान, ये कैसी लीला है। जिस परिवार को अपना बनाने की कोशिश की, जिन रिश्तों को जोड़ने की कोशिश की, आज उन्हीं रिश्तों के खिलाफ खड़ी हूं। जाना गणेश जी, मुझे हिम्मत दीजिए।